बेहद ही अफसोस भरी खबर आपको उन्नागाम दुबन से देते चले। उन्नागाम दुबन में अभी ट्रैक्टर के साथ एक हादसा पेश आया है और हादसे में एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है और एक जख्मी हो गया है, जिसे फिलहाल मकामी लोगों ने यहां से उठाकर 108 एम्बुलेंस में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा की तरफ रवाना किया है। तो ये अफसोस भरी खबर दुबन उन्नागाम से हम आपको दे रहे हैं कि एक ट्रैक्टर के साथ ठीक इसी जगह पे जहां से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि एक ट्रैक्टर के साथ हादसा पेश आया है और जो ट्रैक्टर आप ये देख सकते हैं इस गहरी खाई में चला गया है और ट्रैक्टर के जो पुर्जे हैं या जो ट्रैक्टर का मलबा है वो नीचे जहां पर आपको ये एक शेल्टर सा दिखाई देता होगा, यहां पर उसका वो मलबा पड़ा हुआ है जो आंखों से दिखाई दे रहा है। लेकिन शायद आपको कैमरा की नजर में ये लाल जो चीज नजर आती होगी, ये उसी ट्रैक्टर के पुर्जे हैं जिसका हादसा हुआ है और इस हादसे में एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है जिसका नाम मकामी लोगों के बकौल और जिस तरह से हमने पता लगाया मोहम्मद यासीन है और ताल्लुक इसका मलनगाम बांडीपुरा से है। और जो दूसरा शख्स इसका जो इसका साथी था, जो इसके साथ बताया जाता था, वो जख्मी हो गया है। उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा की तरफ फिलहाल ले जाया गया है, उसका नाम पता करना बाकी है। जाए वारदात पर आप देख सकते होंगे दुबन उन्नागाम के सैकड़ों अफराद आ गए हैं जिन्होंने सुना कि यहाँ पर ट्रैक्टर के साथ हादसा पेश आया है और उसके फौरन बाद मकामी लोग आ पहुंचे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जिन्होंने जख्मी को उठाया और जख्मी को फिलहाल रवाना किया है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इतला कर दी गई है। और एसएचओ बांदीपुर ने कहा कि टीम जो है वो जय वारदात पर पहुंच रही है। 108 गाड़ी जो है वो ऑन वे मिली और मकामी लोगों ने ही या नौजवानों ने, दुबन के नौजवानों ने ही उस जख्मी शख्स को यहां से नीचे उतारा और फिर 108 में उसे मुंतकिल करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा फिलहाल भेज दिया है। इस सामने आप चारपाई देख सकते होंगे जिसपे बॉडी है और इस शख्स की मौत वाक़या हो गई है जिसका नाम मोहम्मद यासीन बताया जाता है और मलनगाम बांडीपुरा से इस मुतवफ़ी का ताल्लुक है, लेकिन जो जख्मी है उसका नाम पता लगाना बाकी है। और यहां से मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूं, ठीक इसी रास्ते से, कच्चे रास्ते से ये ट्रैक्टर जो है यहां से लुढ़क गया है और फिर लुढ़क कर आप देख सकते होंगे कि हाइट करीबन, अगर हम कहें एक अंदाजे के मुताबिक, करीबन 300-400 फुट गहरी खाई में ये ट्रैक्टर चला गया है। और पुर्जे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि ये जो शेल्टर है, नीचे आपको जो शेल्टर दिखाई देता होगा, ठीक इसी के पास में ये जो लाल कलर की आपको कोई चीज दिखाई देती होगी, ये उस ट्रैक्टर के पुर्जे हैं जो टूटकर अब बिखर गए हैं। ट्रैक्टर की हालत बेहद खराब है, ट्रैक्टर पुर्जा हो गया है और इसमें एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है। दूसरा शख्स जो जख्मी है उसे फिलहाल इलाज मुआवजा के लिए बांडीपुरा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मैं जरा मकामी लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तो किम साथ सब जाइए बन गाँव में बसा तो अलबत्ता बोझ वत दपा 2:30 बजे बगन गो यह हादसा 2:30 बजे बगन वो डेड बॉडी बुत गोमुत खराब तो अम्स पहचान गई कहीं तो मन कन दपा मलनगामुक नाव लगे पाई कि अलबत्ता मलनगामुक लड़के तो ब्या जख्मी तो ड्राइवर जख्मी तो सुनियो अस्पताल। आप यहाँ के मकामी हैं, लोकल हैं, किस तरह से हादसा हुआ, आपको कुछ पता चला? अचानक ट्रैक्टर की आवाज आई सर, जैसे कोई गाड़ी में आवाज आई पलटने की, तो पूरे लोग दौड़ के आए सर। यहाँ पे हमने नीचे ये बंदा एक गिरा था, इसको उठा के रोड पे चढ़ाया और एक यहाँ का मकामी गाड़ी थी उसमें जो जख्मी था उसको बांडी पर भेज दिया और दूसरे की डेड बॉडी ऊपर चढ़ाई, ऑन स्पॉट पे खत्म हुआ है। ये जो शख्स इसमें मर गया है ये मौके पे ही मर गया था? ये मौके पर ही खत्म हो गया सर। जो दूसरा सर जख्मी था उसको हमने यहाँ पे सिविल गाड़ी में बिठा के नीचे भेज दिया, वहाँ 108 एम्बुलेंस आई, वो लेके अस्पताल में। नाम वगैरह पता करने की कोशिश की आपने? नाम का यही पता चला है, मोहम्मद यासीन नाम है इसका सर, अभी पूरा पता नहीं हमारे मलनगाम में। जी सर। आपने बॉडी को लिया? आप यहाँ इस तरफ आए, आपने जख्मी को लिया? जी मैंने जख्मी को लिया। अच्छा, आपको किस तरह से पता चला, कब पता चला? मैं यहाँ पे पहुंचा, बहुत सारे लोग जमा थे, बोला ट्रैक्टर एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम मैं यहाँ पे पहुंचा, मैं ऊपर रहता हूँ। जब मैं यहाँ पे पहुंचा गाड़ी लेके तो फिर उस जख्मी को बिठा के मैं नीचे तरकुपुरा तक लेके वहां से 108 लेगी एम्बुलेंस, वहां से एम्बुलेंस आई। कुछ कोई अंदाजा या कोई पता कि किस तरह से इसके साथ हादसा पेश आया है? अल्लाह बेहतर जानने वाला, उस टाइम पे मुझे कोई मालूम नहीं। मौके पे मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं बाद में पहुंचा जब डेड बॉडी भी यहाँ पे थी और वो जख्मी भी यहाँ पे था। ये रूटीन काम पे ये ट्रैक्टर यहाँ पे था या आज ही आया था? आज ही आया था, यहाँ काम पे आया था। अच्छा जी। इससे पहले कभी आता था ये ट्रैक्टर? अल्लाह बेहतर जानने वाला, मैंने इससे पहले कभी इसको देखा यहाँ पे नहीं। चलिए, ये मकामी लोग हैं और जिन्होंने जख्मी को फिलहाल यहाँ से मुंतकिल किया है। इनका कहना है कि ये ट्रैक्टर यहाँ पे काम करने आया था। हालांकि नीचे आप देख सकते होंगे बांडीपुरा का जो पूरा एरिया है, ये पूरी बांडीपुरा की बस्ती है, मेन टाउन है। इसमें कुल्लू साहब को दिखाई देता होगा,
कुल्लूसा एरिया है ये, और फिर नीचे आप देख सकते होंगे वुलर है। तो इन सारी चीजों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिस जगह पे या जिस मकाम पे ये हादसा पेश आया है ये काफी हाइट पे है, काफी ऊंचाई पे है। दुबन जो है ऊपरी दुबन जो है ये अपने आप में काफी ऊंचाई पे वाक़या है, और फिर जहां पर ये एग्जैक्टली ये हादसा हो गया है इसकी ऊंचाई अगर हम एक अंदाजे के मुताबिक आपको बता दें कि करीबन 300-400 फुट तो होगी ही होगी, जहां से ये ट्रैक्टर, इस हादसे में जरा रास्ता दिखाने की आपको कोशिश करता हूं कि जिस कच्चे रास्ते से, देखें जिस कच्चे रास्ते से ये ट्रैक्टर यहाँ से लुढ़क कर जो है गहरी खाई में चला गया है। और फिर ये देखिए यहाँ से ये दुबन का मेन रोड है, ये मैकडम वाला दुबन का मेन रोड है, और यहाँ से एक ये लिंक रोड निकलता है जो डीप अंदर अगर हम कहें तो अंदर नाले की तरफ जाता है या फिर जंगल की तरफ जाता है। सामने कच्चा ही है, इसमें अभी कोई दीवार वगैरह पुख्ता नहीं बनाई गई है या इसमें कोई मैकडमाइजेशन नहीं हुई है। और फिर लोगों के कहने के मुताबिक कि यहीं पर ठीक इसी जगह पर जो है ये ट्रैक्टर जो है वो खिसक गया या लुढ़क गया या स्किड ऑफ हो गया है रोड से। और जिसके बाद जब शोर उठा, ट्रैक्टर के लुढ़कने का जब शोर उठा, तो उसके बाद लोगों को पता चला कि हादसा हो गया है। तो लोग जो है, मकामी लोग आप देख सकते होंगे, देखें यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ये दुबन इलाके के लोग हैं जो जाए वारदात पर या जाए मौके पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। जाए मौके पर पहुंच गए, जाए वारदात पर ये दुबन के ही मकामी अफराद पहुंच गए, और उन्होंने सबसे पहले जो है उन्होंने देखा कि एक बॉडी पड़ी हुई है और उसकी जान निकल गई है। उन्होंने जख्मी को बचाने की कोशिश की और जख्मी को यहाँ से, ये देखें यहाँ पेड़ के पास, ये जो पेड़ है शायद गालिबन ये अखरोट का दरख्त है, अखरोट का दरख्त है, और ये भी जो है टूट गया है। यहाँ से ये ट्रैक्टर जो है नीचे चला गया है। और फिर देखें जहां पर आपको ये नीचे शेल्टर दिखाई देता होगा, ये जो एक थोड़ा सा मकान जैसा आपको लगता होगा, यहाँ पर ट्रैक्टर के पुर्जे अभी बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आंखों से काफी हार्डली हम देख सकते होंगे कि ट्रैक्टर के पुर्जे हैं, कैमरा से तो अक्स करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल अफसोस भरी खबर और दुख भरी खबर यही है कि दुबन जो उनागाम का ऊपरी हिस्सा है और काफी ऊंचाई पे वाक़ा है, यहाँ पर एक हादसा पेश आया है। मकामी लोगों के बकौल के 2:30 बजे के आसपास ये हादसा पेश आया है, और इस हादसे में एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है, जिसकी पहचान शुरुआती तौर पर मकामी लोगों ने मोहम्मद यासीन के तौर पर की है, और मलनगाम बांडीपुरा से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है। और दूसरे कि जो जख्मी हुआ है इसमें, उसकी पहचान होना बाकी है। उसे फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा भेज दिया गया है या ले जाया गया है, और जाए वारदात पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी आ रही है, उनकी टीम आ रही है। जिस तरह से SHO बांदीपुरा के साथ मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमने जो है टीम भेज दी है। ये काफी दूरी पर वाक़या है, हेडक्वार्टर से, बांडीपुरा हेडक्वार्टर से जगह काफी दूरी पर वाक़या है, लिहाजा आने में भी जरा सा वक्त लग जाता है इसमें। तो ये अफसोस भरी खबर है। बांडीपुरा से ये सामने चरपाई पे अगर आपको देख सकते होंगे, मैं नजदीक से विजुअल्स आपको नहीं दिखा सकता, ये बॉडी अभी भी यहाँ पर रखी हुई है या अभी भी बॉडी यहाँ पर मौजूद है। और मकामी लोगों ने काफी मेहनत की है, काफी कोशिशें की है, और उन्होंने ही जख्मी को यहाँ से फिर रेस्क्यू किया है, और नीचे 108 जो आ रही थी ऑन द वे, और उसको वहां पे उस गाड़ी में डाल के फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा के लिए मजीद इलाज मुआवजा के लिए फिलहाल उसे भेज दिया है। तो मजीद तफसीलात के लिए इंतजार रहेगा कि दूसरा शख्स कौन है इसमें, उसका नाम क्या है, और क्या मजीद कोई इसमें था या नहीं था, और फिर पुलिस तहकीकात भी होगी, आप तक मजीद वो तफसीलात जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल ये अफसोस भरी खबर बांडीपुरा के उनागाम दुबन से है। अस्सलाम वालेकुम।